पहला कथन कहता है गंगा शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या अभी तक मैं जो पढ़ाया उससे आपको एक समझ में आ गई कि एक विशेष सिंगल के बारे में बात किया जा रहा है, गंगा, तो इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा हो सकता है नदी का भी नाम हो, चाहे हो सकता है कि ये किसी लड़की का भी नाम हो, लेकिन केवल एक के विषय में ही बात की जा रही है, तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा, कोई समस्या नहीं। दूसरा कथन कारण कहता है क्योंकि गंगा शब्द में संसार की सभी नदियों का बोध होता है क्या? नहीं। और अगर जिसमें सभी नदियों का बोध हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा तो बोलेंगे नहीं, उसको हम बोलेंगे क्या? समूहवाचक संज्ञा। तो इसलिए इसका जो कारण होगा वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत है? नहीं, आसानी से बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें वो भी प्रश्न देखेंगे जो आपसे पूछे गए होंगे, जैसे व्यापम में पूछा गया। चलिए, लिखा है कौन से वाक्य में अच्छा पद 2017 में पूछा गया। अच्छा जो पद है वह संज्ञा है, यानी यहां पर अच्छा जो शब्द है, अच्छा जो शब्द लिखा गया है वो कई रूपों में प्रयोग किया गया होगा। कहां पर इसको संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया? वह अच्छों के साथ रहता है, वह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा लिखता है, अच्छा कल आना। ठीक, तो यहां पर देखते हैं अच्छा बच्चा मतलब ये विशेषता बता रहा है, अच्छा लिखता है ये भी विशेषता बता रहा है, अच्छा कल आना एक तरीके से बता रहा है कि भविष्य की बातें कर रहे हैं, यानी एक तरीके से कह रहा है कि चलो बाय बाय अब कल आना। लेकिन वह अच्छों के साथ रहता है। अगर यहां पर एक शब्द मैं प्रयोग करूं, यहां पर मैं लिखूं कि बुरा कल आना, तो हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक, लेकिन यहां पर लिख दूं अच्छा, अच्छों की जगह में लिख दूं बुरों। ठीक, तो आप लिख भी सकते हैं वह बुरों के साथ रहता है। इसका मतलब ये जो है अच्छों या बुरों, ये क्या है? संज्ञा के रूप में उपयोग किया गया है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न। चलिए, कहता है तुम अपने क्षेत्र के चाणक्य हो। वाक्य में चाणक्य शब्द दिख रहा है कि इंसान? तुम अपने क्षेत्र के चाणक्य हो। वाक्य में चाणक्य शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। सही है या गलत है? तुम अपने क्षेत्र के चाणक्य हो, वाक्य में चाणक्य जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, चाणक्य मतलब बुद्धिमान, जिसको कि जैसे कौटिल्य नाम का एक जो अर्थशास्त्री था जिसको चाणक्य के नाम से जानते हैं, उसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत चालाक था, जानकार था। तो वैसे वैसे लोग जो होते हैं, जैसे अमित शाह चाणक्य हैं बीजेपी में, ऐसा बोलते हैं लोग, कई लोग, अखबारों में भी आता है। तो तुम अपने क्षेत्र के चाणक्य हो। चाणक्य शब्द जातिवाचक को बता रहा है कि हाँ, कि बुद्धिमान लोगों का एक वर्ग होगा जिसको हम चाणक्य के नाम से बोल सकते हैं। जो कुटिल लोगों का वर्ग होगा, कूटनीति में जो दक्ष होंगे, वो उनका एक जाति बता रहे हैं चाणक्य। तो ये बात सही होगी। अब दूसरा कहता है क्योंकि यहां चाणक्य शब्द किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो भाई यहां पर जब हम इसको जातिवाचक संज्ञा मान रहे हैं तो यह चाणक्य शब्द जो है वह ऐतिहासिक व्यक्ति यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त के बारे में उपयोग नहीं हो रहा है। यहां पर चाणक्य मतलब बुद्धिमत्ता या कूटनीति से इसको बताया जा रहा है, यानी कारण गलत हो जाएगा। तो कथन बस सही होगा, कारण गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे बन भी रहा होगा। निम्न कथनों को संज्ञा के विकारी होने की पुष्टि के क्रम में जमाइए। देखिए पढ़ाया था वो आ गया। कारक चिन्हों का प्रयोग, शब्द के रूप में परिवर्तन, लिंग और वचन का प्रभाव, विकार की व्याकरणिक मान्यता। तो सबसे अंतिम में तो हमने देखा था विकार की व्याकरणिक मान्यता, यानी जब भी व्याकरण उसे एक्सेप्ट तब करेगा जब उसमें विकार उत्पन्न होगा। और किस वजह से विकार उत्पन्न होगा? तो लिंग के वजह से, वचन की वजह से और कारक की वजह से। तो हम इसको अगर लिखें लिंग, वचन और कारक, ठीक, इसके वजह से विकार उत्पन्न होगा। तो
पहला लिंग वाला आ जाएगा, लिंग वचन हो जाएगा, फिर होगा कारक चिन्ह, और फिर आ जाएगा शब्द के रूप में परिवर्तन और विकार में मान्यता। मतलब इसका क्या होगा, इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम अगर आपको जानना है तो फिर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सही क्रम, सबसे पहला शब्द के रूप में परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सबसे पहले के होना चाहिए, ठीक। किसके कारण होना चाहिए? तो एल के कारण, यानी लिंग और वचन के कारण, ठीक। जब लिंग और वचन के कारण, और किसके कारण हो सकता है? तो हो सकता है कारक चिन्हों के कारण, और अंतिम में इसे स्वीकृति मिलेगी, यानी एम हो जाएगा अंतिम में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जे एल के एल जे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अरे सेम पूछ दिया। गिरोह शब्द में कौन सा प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा बताता है गिरोह को, ठीक। सॉरी, समूहवाचक बताता है। समूहवाचक ही पढ़े थे हम लोग ना, अभी पढ़ाया भी था आपको। हाँ, गिरोह समूहवाचक संज्ञा, ठीक। तो सेम पूछ दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तैयार है, पढ़ भी लिए हैं। चले, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञा के प्रयोग में रूपांतरण की प्रक्रिया को सही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले तो मूल संज्ञा का चयन करेंगे, जैसे हमने लड़का का चयन किया था क्लास में। फिर उसके बाद उसमें लिंग का प्रभाव देखेंगे, वचन का प्रभाव और कारक चिन्हों का प्रभाव, और अंतिम में मान्यता देगा उसको। अगर ऐसा होगा तो उसे विकारी शब्द माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला क्या होगा? मूल संज्ञा का चयन, के होगा, के बाद आ जाएगा लिंग का प्रभाव, एल होगा, के बाद एल, उसके बाद एम यानी वचन का निर्धारण, फिर जे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, अभी पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडीपीओ 2016 में, सॉरी दो एग्जाम में आए, एसडीएजी 2018 में और 2016 में, 2 बार पूछ चुका है इस एग्जाम, इस प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सोना महंगा है, वाक्य में सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सोना, चांदी, पानी, तांबा ये सब को किसमें पढ़ा था? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि द्रव्यमान संज्ञाओं में सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि द्रव्यमान संज्ञाओं में सामान्य रूप से बहुवचन नहीं होता। सोना को क्या लिख सकते? नहीं लिख सकते, नहीं होता है। तो ये भी सही है। सोना महंगा है, वाक्य में सोना द्रव्यमान बताता है, संख्याओं में बहुवचन नहीं होता। सोना, चांदी, चांदी को क्या लिख सकते हैं? पानी को आप बहुवचन में क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते। तो कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसका कारण इसका बहुवचन में नहीं होना है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोना इसलिए तो सोना को इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा मान रहे हैं क्या? कि वह बहुवचन में नहीं हो सकता। कारण को समझिएगा, इसको पढ़िएगा। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता, इसलिए सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण ये बहुवचन होना नहीं है, इसका कारण कुछ और है। दिए गए प्रश्न में कथन कारण के संबंध में जांच की गई है। कथन में सोना महंगा है, वाक्य में सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह कथन सही है, क्योंकि सोना एक धातु का नाम है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। जिससे किसी धातु द्रव पदार्थ का बोध होता है, उसे सामान्यतः नापा तौला जा सकता है। इस वाक्य में सोना किसी विशेष सोने के टुकड़े का नहीं, बल्कि संपूर्ण पदार्थ गोल्ड एज अ मटेरियल का बोध करा रहा है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। कारण दिया गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। यह कारण भी सही है, क्योंकि सोना, चांदी, पानी, तेल जैसी द्रव्यवाचक संज्ञा सामान्य रूप से एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, बहुवचन नहीं होता। किंतु कारण कथन की सीधी व्याख्या नहीं करता। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा इसलिए नहीं कि उसका बहुवचन नहीं होता, बल्कि इसलिए है कि वह पदार्थ या धातु का नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि कहता है सही जोड़ी मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए सही जोड़ी मिलाते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा क्या होगा और भीड़ समूहवाचक संज्ञा क्या होगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या है? ईमानदारी होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा सोना हो जाएगा।
जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा भीड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 इसमें है और इसमें है, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। बी का 3, बी का 3 इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, संज्ञा के संबंध में सही कथन या कथनों पर विचार करें। सीजी टेट हुआ था, व्यापम का टेट पेपर 2 2024 में, उसमें पूछा गया, जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। हमने इसको कन्वर्ट करके भी देखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ सही। हिंदी में लिंग जो है व्याकरणिक पहचान है। हाँ, मतलब हम कुर्सी को भी लिंग में देखते हैं, यानी व्याकरण की दृष्टि से हम देखने को, क्या कुर्सी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वास्तव में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है क्या? नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हम उसको देखते हैं कि हाँ कुर्सी स्त्रीलिंग होगी या पुल्लिंग होगी, तो ये भी सही होगा। यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो तो उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। इसको देख लेते हैं, अभी पहले इसको देखते हैं। लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों में रूपांतरण होते हैं, बिल्कुल सही। अगर तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कथन 3 तो अपने आप गलत हो गया। इसको हम जब शब्द विचार पढ़ेंगे, शब्द संरचना पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी बस इतना ही समझिए कि ये गलत है, क्योंकि 3 तो हमको पढ़ाया में से जानकारी मिल गया, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 11 कहता है, संख्या के रूपांतरण में लिंग वचन की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। कहता है, लिंग में परिवर्तन से संज्ञा का अर्थ नहीं बदलता, बदल जाता है। लड़का से लड़की हो जाता है। वचन के परिवर्तन से संज्ञा का रूप बदलता है, बिल्कुल सही। लिंग और वचन दोनों संज्ञा में विकार के कारक हैं, बिल्कुल सही। तो यानी के और एल सही हो जाएगा, के और एल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा ढूंढना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या हो। श्याम कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रमा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तुलसीदास नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़की जाति का बोध करा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन पढ़े हुए में से आता है, पढ़ाया हूं तो अच्छा लगता है। संज्ञा प्रायः रहती है, किसमें रहती है संज्ञा? पढ़ाया हूं, अभी पढ़ाया हूं। किसमें रहती है? अन्य पुरुष में रहती है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2023 में पूछा है, अच्छा प्रश्न पूछा है। सीजीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सूची 1 में 4 संज्ञा शब्द और सूची 2 में संबंधित संज्ञा के प्रकार दिए गए हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए कूट का सही चयन करना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो हमको पता, महाभारत क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? महाभारत। फिर देखते हैं सजावट क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? कक्षा और कक्ष 2 हैं, तो कक्षा क्या होगा? कक्षा हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, बी का 4, और कक्ष हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो जाएगा आपका ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर बी। सब पढ़े हैं, उदाहरण भी पढ़े हैं, ध्यान रखिए। महाभारत भी पढ़ाया, आपके नोट्स में भी देखिएगा लिखा है, सजावट भी, कक्षा भी और कक्ष भी, सभी चीजों को हमको पढ़ा है। लेकिन उतना याद करने की जरूरत ही नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब ऐसे सामान्य से समझ में आ जाएगा, जैसे महाभारत पुराण का नाम है, एक ही चीज के बारे में बात करें तो आवश्यक रूप से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। सजावट किसी की विशेषता के बारे में बता रहा है, किसी के गुण अवगुण के बारे में बता रहा है, स्वभाव के बारे में बता रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से भाववाचक संज्ञा ही होगा।
कक्षा, कक्षा जब भी मैं बोलूं तो कक्षा में एक से अधिक लोगों की बात की जा रही है, यानी कक्षा को तोड़ा नहीं जा सकता, कक्षा समूह में ही रहेगा। जैसे टीम समूह में रहेगा तो उसी प्रकार से वो समूहवाचक संज्ञा। कक्ष जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कारण कौन सा कारण संज्ञा को विकारी शब्द सिद्ध करता है? उसका अर्थ बदल सकना, उसका रूप परिवर्तित होना, उसका प्रयोग सीमित होना या उसका मूल स्थिर रहना। तो उसका रूप बदल जाता है, लड़का से लड़की हो जाता है, इसलिए विकारी शब्द है। ठीक, जैसे कारक परिवर्तन से राम ने राम को राम से, ऐसा हो जाता है। ठीक है, लड़का लड़की, पुस्तक पुस्तकें, बहुवचन एकवचन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चांदी महंगी हो गई है, वाक्य में चांदी जातिवाचक संज्ञा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चांदी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चांदी एक प्रकार से क्या है? पदार्थ है, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है। तो ये पहला लाइन गलत हो गया। दूसरा लाइन कहता है क्योंकि चांदी को तौला जा सकता है, गिना जा सकता है। तो चांदी को तौला और गिना तो जा सकता है, लेकिन फिर भी यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि कथन गलत हो जाएगा, या अगर यहां पे अगर पदार्थवाचक संज्ञा होता तो ये सही हो जाता और दोनों ही सही हो जाता, लेकिन कारण सही हो जाएगा। यानी चांदी को तौला जा सकता है, गिना भी जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयादशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? क्या, चलिए शुरू से देखते, नीचे से देखते। भाववाचक संज्ञा, क्या विजयदशमी में किसी मन के भाव को दिखाने की कोशिश की जाए? आप विजयदशमी बोल के देखिए, नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। समूह है, क्या विजयदशमी में लोगों का समूह दिखा रहा है? किसी व्यक्ति का समूह, वस्तु का समूह? नहीं दिखा रहा। जातिवाचक संज्ञा है क्या? नहीं दिखा रहे, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, तुम कलयुग के भीम हो, वाक्य में भीम क्या है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल हुआ है। यानी एक क्या बोल सकते हैं, शक्तिशाली लोगों के समूह को दिखा रहा है, इस मतलब शक्तिशाली लोगों की जाति को दिखा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि यहां भीम किसी एक व्यक्ति का नाम ना होकर बल और पराक्रम को प्रतीक के रूप में होता है, इसलिए तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर लेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भूखमरी शब्द कैसा है? तो पहला तो व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, जातिवाचक होगा नहीं, क्या होगा? भाववाचक होगा। भूखमरी भाव है तो भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न भी किए और प्रश्न से आपका समाधान भी निकला होगा। जो मैंने पढ़ाया वो आपसे पढ़ने के बाद आपसे प्रश्न भी बने होंगे, इसका मतलब सब सही ट्रैक में है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर से प्रश्न पूछने की संभावना थोड़ा कम है। बस आपको एक काम करिएगा कि जो लिस्ट दिया है उसको एक नजर आप देख लीजिएगा। कौन सा लिस्ट? सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है, जातिवाचक से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है, इन सब लिस्ट को। बाकी सब चीजें सही। नमस्कार।